I am the game. And you can bet your ass I'm back. He's back, all right. तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज है संडे, समय आ गया एक बार फिर से WWE बायोग्राफीज हिंदी का। और आज का ये एपिसोड होने वाला है द गेम किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच के ऊपर। और अगर आप जानना चाहते हैं इनकी लाइफ स्टोरी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और एंड तक देखते रहें। अब बात करें ट्रिपल एच की तो इनका जन्म हुआ था जुलाई 27, 1969 में नशुआ, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनका असली नाम है पॉल माइकल लेवेक और इनके फादर का नाम है पॉल लेवेक सीनियर, जबकि इनकी मदर का नाम है पैट्रिसिया लेवेक। इनकी एक बहन है जिनका नाम है लिन। अब इनके इंटरेस्ट और रिलेशनशिप की करें बात तो इनको बास्केटबॉल खेलना और NFL देखना काफी ज्यादा पसंद है। और इनके रिलेशनशिप सबसे पहले होता था जोएन मेरी लॉरियर, यानी कि जो WWE की फॉर्मर डीवा थी चाइना, और ये 1996 से 2000 तक उनके साथ एक रिलेशनशिप में थे। लेकिन उसके बाद 2003 में इन्होंने शादी कर ली स्टेफनी मैकमैन के साथ और अब उनके साथ इनकी 3 बेटियां हैं। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में करते हैं बात तो 5 साल की उम्र में ट्रिपल एच ने सबसे पहली बार रेसलिंग देखी थी और तभी से ये रेसलिंग के स्पोर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो नशुआ साउथ हाई स्कूल से करी, जहाँ पे बास्केटबॉल और बेसबॉल खेला करते थे। 14 साल की उम्र में ट्रिपल एच ने अपनी बॉडी बिल्डिंग करियर की शुरुआत करी ताकि वो प्रोफेशनल रेसलर्स की तरह लग सकें। अपनी ग्रेजुएशन को 1987 में खत्म करने के बाद इन्होंने अपना करियर बनाया बॉडी बिल्डिंग में और ये जीते मिस्टर टीनेज न्यू हैम्पशायर का अवार्ड सिर्फ 19 साल की उम्र में। इसके बाद इन्होंने गोल्ड्स जिम में जॉब करनी स्टार्ट करी, जहां पे ये एक बंदे से मिले जिसका नाम था टेड आर्किडी। इस बंदे ने ट्रिपल एच को एक रेसलर और जो तब एक इंस्ट्रक्टर बन चुके थे उनसे मिलवाया और इनका नाम था वॉल्टर कोवाल्स्कीवॉस। इनका मैसेच्यूसेट्स में एक ट्रेनिंग सेंटर था जहां पे ट्रिपल एच ने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी और यहाँ पे इनके साथ WWE के रेसलर्स चाइना और पेरिस सैटन भी ट्रेनिंग किया करते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रिपल एच जो अपना रिंग नेम यूज करते थे वो था टेरा राइजिंग। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए अपना डेब्यू करा मार्च 24, 1992 को इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन में और उसी साल ये उस प्रमोशन की हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीत गए थे। इन्होंने अपना 1994 में WCW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा 1 साल के लिए और यहाँ पर अपना नाम यूज करते थे टेरर राइजिंग और इन्होंने अपने डेब्यू में डिफीट करा था कीथ कोल को। यहाँ पर इन्होंने अपना एक फ्रेंच गिमिक भी यूज करा था जिसका नाम था जीन पॉल लेवेक और अपना 1 साल पूरा होने के बाद इन्होंने WWF यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के साथ 1995 में साइन कर लिया था। यहाँ पर इनका जो डेब्यू था वो कनेक्टिकट ब्लू हुड हंटर हर्स्ट हेल्मस्ली के नाम से हुआ, जिसको अब हम ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं। अक्टूबर 1996 में इन्होंने मार्क मैरो को डिफीट करके जीता इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल, लेकिन सिर्फ 4 महीने तक रिटेन करने के बाद ये रॉकी माइविया यानी कि द रॉक से हार गए। अब 1997 ट्रिपल एच के लिए काफी इंपॉर्टेंट साल था क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो इनका नाम हंटर हर्स्ट हेल्मस्ली से ट्रिपल एच हो गया था, जो कि अब हम अभी तक उन्हें बुलाते हैं। और ये गोल्डस्ट के अगेंस्ट रेसलमेनिया 13 में एक मैच जीते थे और मैनकाइंड को डिफीट करके किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी जीते थे। इसी के बाद इन्होंने अपनी टीम बनाई जिसका नाम था डी जनरेशन एक्स और उसमें थे शॉन माइकल्स चाइना और रिक रूड। इन्होंने शॉन माइकल्स को हरा के जीती थी यूरोपियन चैंपियनशिप और उसके बाद 1 महीने में ही ये ओवेन हार्ट के अगेंस्ट उसे हार गए थे। अब ओवेन हार्ट के साथ इनकी वहां से एक फ्यूड चालू हुई और रेसलमेनिया 14 तक वो चली जब ट्रिपल एच ने फाइनली ओवेन हार्ट को डिफीट कर लिया था। ये फ्यूड खत्म होने के बाद वो एक बार फिर से द रॉक के साथ फ्यूड में लग गए और समर स्लैम में उनको एक लैडर मैच में हरा के इन्होंने फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया था। अब इस मैच के बाद ट्रिपल एच 3 महीने के लिए इंजर्ड हो गए थे और रॉक ने एक टीम बनाई थी जिसका नाम था द कॉर्पोरेशन। अब जब ट्रिपल एच आए वापस तो चाइना ने उनके अगेंस्ट हील टर्न कर लिया और उन्होंने द कॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर लिया। अब ट्रिपल एच अपना सबसे पहला WWF चैंपियनशिप टाइटल 1999 में विंस मैकमैन के अगेंस्ट हारे और इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग फ्यूड चालू हुई जब स्टेफनी मैकमैन के बॉयफ्रेंड टेस्ट की बजाय ट्रिपल एच शादी कर लेते हैं स्टेफनी मैकमैन से। इसके बाद उनका मैच होता है विंस मैकमैन के साथ आर्मागेडन 1999 में और यहाँ पे ट्रिपल एच डिफीट कर देते हैं विंस मैकमैन को। इस फ्यूड के बाद ही ट्रिपल एच को द गेम और सेरिब्रल असैसिन के नाम से जाना जाता था।
ट्रिपल एच अपनी तीसरी बार जीते WWF चैंपियनशिप जब इन्होंने बिग शो को हराया रॉ इज वॉर में। उसके बाद इन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और विंस मैकमैन के साथ एक टीम बनाई और क्रिस जेरिको को डिफीट करने में सक्सेसफुल रहे और इसी वजह से ये तीसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल जीत गए थे और चौथी बार भी वो टाइटल जीते जब जेफ हार्डी को उन्होंने हराया। अब उसके बाद स्टोन कोल्ड के साथ ट्रिपल एच WWF टैग टीम चैंपियनशिप सबसे पहली बार जीते और इन टाइटल्स को क्रिस जेरिको और क्रिस बेनोआ की टीम के अगेंस्ट डिफेंड करते समय इनको एक ऐसी इंजरी हुई जो इनके करियर के लिए काफी ज्यादा एक डाउनफॉल थी और उस वजह से 8 महीने के लिए बाहर हो गए थे। उसके बाद जब वे वापस आए तो रॉयल रंबल 2002 में इन्होंने एंट्री ली और उसको जीतने के बाद इन्होंने अनडिस्प्यूटेड WWF चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 18 में क्रिस जेरिको को हराया। अब उस समय ये बात अनाउंस हुई थी कि ब्रॉक लेसनर ने स्मैकडाउन के लिए एक एक्सक्लूसिव डील साइन कर ली है जिसकी वजह से ट्रिपल एच को सबसे पहला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना दिया गया था। उसके बाद इन्होंने इस टाइटल को केन के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ यूनिफाई कर लिया और केन को भी नो मर्सी में हरा दिया। उसके बाद ट्रिपल एच अपने टाइटल को डिफेंड करते रहे साल 2003 में और इन्होंने वहां पे एक एवोल्यूशन नाम का स्टेबल बनाया जिसमें थे रिक फ्लेयर, रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा, बट फाइनली वो अपना टाइटल रेसलमेनिया 20 में क्रिस बेनोआ के अगेंस्ट हार गए थे। अब जब रैंडी ऑर्टन बने थे WWE के यंगेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, उसके बाद ट्रिपल एच ने अगले ही दिन मंडे नाइट रॉ में रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट हील टर्न करके पूरी एवोल्यूशन को रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट कर दिया और वहां से उनको एवोल्यूशन से बाहर निकाल दिया गया था। उस टाइटल को फाइनली उन्होंने रैंडी ऑर्टन से जीता पर वो जॉन सीना के अगेंस्ट उसे बाद में रेसलमेनिया 22 में हार गए। ट्रिपल एच ने अपनी 10th वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती जॉन सीना को एलिमिनेशन चेंबर 2008 में डिफीट करके और अगस्त 2009 में इन्होंने रियूनाइट करा शॉन माइकल्स के साथ और एक बार फिर से DX बनाई और जेरी शो की टीम को डिफीट करके वो जीत गए थे यूनिफाइड WWE टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल्स। इसके बाद हमें ट्रिपल एच के दो बड़े धांसू मैच देखने को मिले अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया 27 में और रेसलमेनिया 28 का अनफॉरगेटेबल हेल इन अ सेल मैच जिसमें हमें अंडरटेकर की विक्ट्री देखने को मिली थी। उसके बाद ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया 29 में डिफीट करा ब्रॉक लेसनर को और वहां से उन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक स्टेबल बनाया दी अथॉरिटी जो सारी हील्स की मदद करती थी टाइटल्स को जीतने में। इसके बाद साल 2016 की रॉयल रंबल इन्होंने जीती जब फाइनली डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट करके वो बन गए थे WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, लेकिन फाइनली अपना टाइटल रेसलमेनिया 33 में वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट हारे जिसकी वजह से हम सेथ रॉलिंस को अब किंग स्लेयर बोलते हैं। तो गाइज ये तो थी स्टोरी ट्रिपल एच की और इनकी अचीवमेंट्स की करें बात तो ये 5 बार रह चुके हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 9 बार रह चुके हैं WWE चैंपियन और 5 बार ही ये रह चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इन्होंने 2 बार रॉयल रंबल जीती है और ये WWE यूरोपियन चैंपियनशिप और WWF टैग टीम चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। ये कुल 5 टीवी शोज के पार्ट रह चुके हैं और 8 मूवीज इन्होंने करी है हॉलीवुड में और इससे हमें पता लगता है कि ट्रिपल एच का करियर कितना ज्यादा बड़ा है और अब भी वो NXT के साथ एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद ही और कोई सुपरस्टार WWE में कर पाता। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।